चेतावनी। रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आप और हम अफगानिस्तान में उलझ कर रह गए हैं। वहां पर पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ बड़ी तेजी से रणनीति बना रहा है। पाकिस्तान के बारे में आपको लास्ट अपडेट दे चुका हूं कि पाकिस्तान दिल्ली से लगभग सिर्फ 500 किलोमीटर दूर चाइनीज ड्रोन अपने तैयार कर चुका है, तैनात कर चुका है। दूसरी अब बड़ी खबर यह आई है जिसमें चीन ने भारत को सीधा चेतावनी दी है, जबकि भाजपा सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। और चड्डी गैंग की औकात यह है कि सिर्फ वो भारत के मुसलमानों को मारने में लगी हुई है। भाजपा सरकार ऐसा जानबूझ कर करवा रही है ताकि आप और हम सारे मेन मुद्दों को भूल जाएं। आप नौकरी की बात ना करें, पेट्रोल के दाम की बात ना करें, आप कॉलेज की बात ना करें, आप बिजली की बात ना करें, आप पानी की बात ना करें, आप हॉस्पिटल की बात ना करें, आप कोरोना से मरने वाले लोगों की बात ना करें, आप ऑक्सीजन की कमी पर सवाल ना उठाएं, आप ट्रेन, हवाई जहाज और जितने भी ये किराए महंगे हो गए हैं उस पर आवाज ना उठाएं, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज ना उठाएं। इस वजह से आपको और हमें हिंदू मुस्लिम में उलझाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार के पास अब कुछ भी नहीं रहा है। जो कुछ कांग्रेस ने बनाया था इनके बाप ने बेचना शुरू कर दिया है। मैं ये अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बाप ने पिछले 7 साल में ऐसा क्या बनाया है जिसे अगली सरकार बेच सके। सुनो, जो बनाया है पखाना वो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि आज के जमाने में सबके घर में टट्टी पखाना है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि तुम मुंह से हकते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पखाना, टट्टी, गोबर, लेकिन तुम्हारी यह औकात है। दोस्तों, यहां पर सारा जोर मुसलमानों पे चड्डी गैंग दिखाती है। संघी आतंकी मुसलमानों को लगातार एक प्लानिंग के तहत मार रहे हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि चीन के खिलाफ एक जुमला बोल पाए। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि इन संघियों ने चीन के खिलाफ कभी बैनर लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया हो। इनकी औकात यह है कि मुसलमानों को काटने के बाद जंतर मंतर पर खड़े होकर कर सकते हैं, पुलिस बहरी हो जाती है, सुनाई नहीं देता। लेकिन आपको बता दूं कि अगर मुसलमान उसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतरता है तो पुलिस को पहले ही पता चल जाता है और सबको ठूस देती है जेल के अंदर। फिर भी मुसलमान इतना डरपोक है कि डर के मारे पीछे रहता है। वो सोचता है हम पे कार्रवाई हो जाएगी, जबकि ये कानूनी हक है इनका। संविधान हक देता है कि आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि दोस्तों ये बात हकीकत है, जितनी देर से जुल्म के खिलाफ बोलोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में आप ये देख लीजिए, इन संघियों का और इन बीजेपी वालों का प्रोपेगेंडा और इनकी औकात ये है कि चीन जो है पिछले 1 साल से गदर मचा रहा है और ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। भाइयों बहनों, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। बिना घुसे घुसे इतना उन्होंने कब्जा कर लिया अपने आप। जहां पर हमारी सेना जा सकती थी, परेड करती थी, जहां पर पेट्रोलिंग करती थी, उसको बफर जोन बनाना पड़ा कि ठीक है भाई साहब, ना आप इधर आओगे ना हम उधर जाएंगे। क्यों भाई, तुम्हारा बाप लगता है चीन? 1 इंच किसी को नहीं देंगे। अब क्या हुआ, सारा जोर लगाना है मुसलमानों पर। दोस्तों, अब मेन खबर सुन लीजिए। चीन लगातार ऐसा कमीनापन करता जा रहा है और हमारे भारत को आंख दिखाता जा रहा है। वो तो अफसोस की बात है कि सरकार ऐसी है कि 56 इंच वाला पता चला 5 इंच का निकला है। जी हां, 56 नहीं, वो था 5 इंच का सीना उसका, लेकिन वो 6 आगे लगा दिया क्योंकि छोड़ने की आदत है ना लंबी लंबी। दोस्तों, मेन बात यह है कि चीन ने भारत के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन किया है। और बड़ी बात यह नहीं है, वो तो करता रहता है। आप भी कहोगे हाँ भाई वो तो करता रहता है, इस पर हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसने ऑफिशियल बयान जारी करके कहा है कि यह युद्ध अभ्यास, ये जो ड्रिल है भारत के लिए चेतावनी है। आपको बता दूं कि हिमालय की चोटी पर चालाक चीन ने, खतरनाक चीन ने शक्ति प्रदर्शन किया है, ड्रिल किया है
और उसने इस ड्रिल में दुश्मन के इलाके पर, चोटी पर कब्जा करने का प्लान तैयार किया है, प्लानिंग करी है, ड्रिल किया है, प्रैक्टिस करी है। अब आपको लग रहा होगा मैं मन की बात कह रहा हूं, नहीं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारे पिताजी नहीं हैं अंधभक्तों की तरह कि हमें उनकी आदत पड़ी होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए दोस्तों, क्या है ये? नव भारत टाइम्स। कौन सा टाइम? नव भारत टाइम्स। कौन सा मीडिया है ये? गोदी मीडिया है ये। सीधा सीधा इसने लिख दिया है और भारत को चेतावनी भी है, ये भी इसने बताया है। अंधभक्तों के मुंह पे जोरदार तमाचा यही है कि उनके बाप की औकात खुद उनका ही मीडिया छाप रहा है और अब ये मजबूरी है छापना, क्योंकि सच छुपाया नहीं जा सकता। दोस्तों, वेडनेसडे के दिन चीन की सेना ने तिब्बत में चोटी पर, जी हां, हिमालय की चोटी पर भारतीय इलाके पर कब्जा करने का महाअभ्यास किया है। यह नव भारत टाइम्स में पूरी तरह से मौजूद है, जाके पढ़ लीजिएगा। पीएलए के इस प्रोग्राम में 10 से ज्यादा सैन्य टुकड़ी मौजूद थी। आपको बता दूं कि हिमालय की चोटी पर उसने दनादन बम बरसाए, जी हां, टैंक का भी इस्तेमाल किया और खतरनाक गोलीबारी करी। अब आपको बता दूं कि इसके बाद वहां पर जो फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने भारत सरकार को और भारतीय सेना को अलर्ट जारी किया कि भैया चीन जो है यहां पर एग्रेशन दिखा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि अंधभक्त लगातार मुसलमान, गरीब मुसलमानों को, चूड़ी वाले को, साइकिल वाले को, भिखारी को मारकर ये हिजड़े टाइप नुमा लोग सिर्फ अपना जोर वहां दिखाएंगे, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। इनके बाप दादाओं ने गुलामी करी थी अंग्रेजों की, और आज जब इनके पास सत्ता आ गई है तो ये अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। लेकिन दुनिया देख रही है कि ये सबसे बड़े गद्दार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 दिन और 1 रात तक चले इस अभियान के दौरान पीएलए ने चोटी पर तोपखाने से भारी गोलीबारी करी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले किए। इस दौरान दुश्मन पर निगरानी की गई और जासूसी को भी अंजाम दिया गया। इस दौरान एक 12 सदस्यीय दल 6100 किलोमीटर की ऊंचाई तक की चढ़ाई चढ़ी, समझ रहे हैं आप, ताकि हमले के लिए सही डेटा इकट्ठा किया जा सके। इस दौरान ब्लू आर्मी का डेटा इकट्ठा करने के बाद उसने तत्काल कमांड सेंटर को भेजा। दोस्तों, चीन के इरादे बेहद खतरनाक हैं, ये सारी दुनिया जानती है। ऐसे में हमारे देश की अभी जो करंट सरकार है वो देश बेचने में लगी है। क्या नहीं बेचा, खैर उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बताता चलूं कि अब ऐसा रोड मैप तैयार किया जा चुका है जिससे जल्दी सरकारी संपत्तियों को बेचा जा सके, क्योंकि झोला उठा के निकलना भी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन बहुत खतरनाक चालाकी चल रहा है। हमारी भारत की सेना किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, लेकिन जब पीछे से ही पावर उसको नहीं दी जाएगी, पीछे से ही उसके हाथ बांध दिए गए हैं, तो हमारी सेना चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है। बहरहाल भारतीय सेना इस वक्त रेड अलर्ट पर है और चीन की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और आपको बता दूं, LAC से लेकर LOC तक भारतीय सेना पूरे हथियारों और जंगी साजो सामान के साथ तैयार है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।